हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और अब हम हमारे चैनल पॉल पॉल पे बने हैं। भाग 4 अनुपात एवं समानुपात संख्याओं पर आधारित प्रश्न मैं आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे अनुपात और समानुपात के अगर 1, 2, 3 भाग नहीं देखे दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर 1 और 2, 3 भाग को देखें। दोस्तों, अनुपात और समानुपात पर सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे और जिससे कि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, चकबंदी, लेखपाल और एफसीआई और इत्यादि चीजों की आप तैयारी कर सकते हैं और भी वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़कर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और दोस्तों हिंदी तक भी पढ़ सकते हैं। सारे कंपटीशन जितनी भी कंपटीशन में आता है दोस्तों, आपको तैयारी करवाया जाएगा और दोस्तों इस पे बहुत ही आसानी से आपको हर सवाल को बताया जाएगा, एक अच्छे बेस पे बताया जाएगा, ट्रिक देकर बताया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहे। तो आज दोस्तों ऐसे क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो अनुपात एवं समानुपात के आता है, हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों 3 संख्याओं में दिया है 10, 15, 24 का अनुपात है। इन तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 10 है, 15 है, 24 है का अनुपात दिया है। दोस्तों इसको x मानेंगे, 10x, 15x एंड 24x। दोस्तों इसको आप चाहे तो आप a, z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। तीनों संख्याओं का योग, दोस्तों योग माने होता है जोड़ देंगे। दिया है तीनों संख्याओं का योग 98 है। दोस्तों इसको जोड़ने पर इसका मान जो आएगा वो आएगा 49। दोस्तों आप इसको जोड़ेंगे 10, 15, 24 तो 49 आएगा बराबर 98। दोस्तों बराबर बराबर काट सकते हैं। 49 टू जा हो जाएगा 98। दोस्तों 98 यानी 49 दो बेरी में कट जाएगा। 49 से 98 दो बेरी में कट जाएगा दोस्तों, और ये 2 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, बड़ी संख्या है। दोस्तों इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम क्या करना है, जो बड़ी संख्या है वह है 24 है। इसमें आप देख सकते हैं 24x। तो दोस्तों 24x की वैल्यू कितना निकाले, 2 गुणा कर देंगे 48। तो दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। तो कितनी सरल से किया दोस्तों, 3 संख्याओं का 10, 15, 24 का अनुपात, ये तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है। दोस्तों 10x, 15x, 24x आप इसको पूरा जोड़ देना है क्योंकि योग बोला है, और 98 जोड़ेंगे 49x बराबर 98 और 49 को 98 दो बेरी में काट देगा दोस्तों, x बराबर 2। अब बड़ा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या 24। दोस्तों यहाँ 24x माने हैं, 24x 24 गुणित x की वैल्यू कितना निकाले, 2 गुणा कर देंगे 48। तो दोस्तों इसको इस तरह से आप आराम से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है एक विद्यालय एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना थे, 50 लड़के और बढ़ गए, अब लड़के का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पहले हम लिखेंगे कि जो ये लड़का और लड़की का जो अनुपात दिया हम लिख लेंगे 5x एंड 3x। तो 5x लड़का है दोस्तों, लड़के का है, और ये लड़की का है 3x। इन दोनों को ऐड करके पहले हम मान निकालेंगे, 5 3 8x हो जाएगा और बराबर 400। तो x बराबर 400
बटा 8 हो जाएगा दोस्तों। इसको भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 5 40, यानी 50 आएगा दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करना है कि x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया तो 50 आ गया। तो दोस्तों इधर में हम देखेंगे कि जो लड़के का दिया है 5x लड़के का दिया है, और लड़की का जो दिया हुआ है दोस्तों वो है 3x। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि लड़के में x की वैल्यू कितना निकालना है 50 अनुपाते 3 गुणते x की वैल्यू कितना निकाले हैं 50। लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है कि अनुपात में 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो जो लड़कियां हैं उसमें 50 और जोड़ देंगे। पहले हम गुणा कर लेते हैं तो 50 5 250 150, परंतु बोला है यहाँ पे कि अनुपात में 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो हम लड़कियां में 50 और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 250 दोस्तों। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 200। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म दोस्तों, 50 25 और 5 चौका 20, वही आएगा दोस्तों 5 अनुपात 4 आपका आंसर आएगा। तो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है दोस्तों तो एक बार आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। एक बार मैं और समझा देता हूँ। लड़का और लड़की का दिया है 5 और 3, तो 5 है 3x प्लस दोनों को जोड़कर कुल टोटल 400 दिया है। आप क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 400 5 3 8 x बराबर 400, x वैल्यू 400 बटा 8 भागा लगाएंगे 50 वैल्यू में चला जाएगा। फिर उसके बाद लड़के का और लड़कियां का दिया है 5x और 3x, तो x की वैल्यू कितना निकाले दोस्तों 50 गुणे 50, 3 गुणे 50 गुणा कर दिया 250, इसका 150। परंतु बोला है कि अनुपात में 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो लड़कियां में 50 में और बढ़ा देना है 250 और 200। तो बोला अब लड़के का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसको हमें काट देना है। तो 50 25 5 चौका 20, इधर में एक जो 5 चौका 20 ये कट गया है 4 में, इधर में 5 बरी में, तो 5 अनुपात जो 4 आया है आप देख सकते हैं दोस्तों। 5 जो है लड़के का है और 4 लड़की का है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि तीसरे क्वेश्चन हमें क्या कहता है और कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 3 अनुपाते 2 का अनुपात है, 2 का अनुपात है, 2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। दो संख्या 3 अनुपात 2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे x मान लेना है 2x और 3x। जब अनुपाते में दोस्तों x मान लेंगे, x y z कुछ भी, 3x और 2x, और जबकि उनका योग, इन दोनों का योग मतलब होता है जोड़। कितना दिया दोस्तों 150, जोड़ देंगे हो जाएगा 5x बराबर 150। 5 से काट देना दोस्तों, 5 × 15 30, x बराबर आ गया वैल्यू 30। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या कौन सा है दोस्तों, 2x है, हम 2x कर लेना है। तो 2 गुणित x कितना निकाला दोस्तों 30, गुणा कर देंगे 30 गुना का 60, यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद नहीं है, आपको पूरा भरोसा है कि आप समझ में आपको आया होगा। और दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आइए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं में अनुपात
ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम इसको करेंगे, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। किस तरह से करेंगे, एक संख्या का माना संख्या x, एक संख्या का मतलब गुणा होता है 25%, 25 बटा 100 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब दूसरी संख्या y गुणते 20% के बराबर, यहाँ बराबर बोला तो बराबर कर दिए बटा 100, 25 चौका 100, 20 पांचे 100। दोस्तों x बटा 4 बराबर y बटा 5। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, 5x दोस्तों यहाँ कर देंगे 4y। दोस्तों हमें करना क्या है, x बटा y कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। जब हम लोग इसको x अनुपाते y करेंगे दोस्तों 4:5 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, तो अनुपात में आ जाएगा 4:5। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर, और उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।